हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। होप यू ऑल आर गुड, डूइंग योर बेस्ट। तो आज का टॉपिक है सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके लिए कितने सारे प्रिकॉशंस लगते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, और नॉर्मल डिलीवरी होना क्या नॉर्मली है या फिर नहीं हो सकती सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, मैं जो कुछ भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर या फिर मेरी वीडियोस में मैं करती हूँ, ये सब बनावटी दिखावटी या फिर पढ़ी लिखी हुई बातें नहीं होती हैं, या कुछ हो भी सकती हैं पढ़ी हुई बातें, लेकिन मेरे ज़्यादा करके सेल्फ़ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल पे मैं बताती हूँ, फेथ इन अल्लाह पे बताती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ बताती हूँ, हार्ड वर्क पे बताती हूँ, या फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग, जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वीडियोस, वो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसी तरह का ये आज का वीडियो है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, उनका सी सेक्शन हो गया है जो भी सिचुएशन की वजह से फर्स्ट हुआ है, लेकिन उनको सेकंड में भी नहीं जाना है सी सेक्शन के लिए, उनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो वो ऑब्वियसली बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ नहीं हो पाता है या हो पाता है। तो मेरा हुआ है नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन। तो मैंने एक कमेंट किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी हमें बताओ, गाइड करो, कुछ टिप्स दो। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मेरी बहुत नीचे चली गई होगी, मतलब बहुत पहले की थी, 7-8 महीने की। तो मैं सोचती हूँ चलो एक फ़्रेश वीडियो बना देते हैं। एक्चुअली मैं ना आप लोगों को कुछ भी काम करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोशिशें करनी पड़ेगी, उसके लिए ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये हम कर सकते हैं। डॉक्टर के ऊपर आप 100% डिपेंड नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मेरा सी सेक्शन होकर 2018 में हुआ था, मेरा नवंबर में, और मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है सी सेक्शन के बाद वो 2021 अक्टूबर में हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितने ईयर का गैप था। मतलब जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो मुझे 3 इयर्स हो चुके थे, मतलब मेरा फर्स्ट बेबी 3 ईयर का होने वाला था, नवंबर में हो जाएगा, मुझे अक्टूबर में मेरा सेकंड बेबी हुआ नॉर्मल डिलीवरी। तो सेकंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बहुत डॉक्टरों से मिली, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट किया कि मुझे कुछ गाइड करो, कुछ बताओ कैसे क्या होता है। तो ज़्यादातर लोगों को ना पता ही नहीं है कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। एक्चुअली में आज का ये ट्रुथ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है सी सेक्शन के बाद। तो मैं जब पूछा करती थी, ये 20 की बात है, क्योंकि मैंने कंसीव करने से पहले भी बहुत रिसर्च किया, बिकॉज़ मेरा जब फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं अब ये सी सेक्शन में नहीं जाऊंगी, ओटी में नहीं जाऊंगी अपना पेट कटाने के लिए। बिकॉज़ गाइस बहुत तकलीफ़ होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सी सेक्शन के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करना। इसमें अपनी हेल्थ भी की बहुत बैंड बचती है और अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाता है। 6 मंथ तक तो आप सोचो ही मत कि आप नॉर्मल हो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी पर। और मेरा सी सेक्शन कुछ भी रीज़न नहीं था, डॉक्टरों की लालच थी, उसकी वजह से हो गया था। तो मैंने ठान लिया था कि मेरा अब कंसीव तो करूँगी, डिलीवरी तो होगी, लेकिन मैं सी सेक्शन नहीं कराऊँगी इंशाल्लाह। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव किया 21 में। तो मैं बहुत लोगों से कंसल्ट करी, बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से राय मशवरा ली। तो मैं जिससे भी नॉर्मली पीपल से पूछूं या फिर प्रोफेशनल डॉक्टरों से पूछूं, तो वो लोग यही बोलते थे कि नहीं होता है, हम नहीं कराएंगे, ये इंडिया में नहीं होता है, ये अदर कंट्री में आप लोग वीडियोस देख देख के सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोलते थे कि ऐसा नहीं होता है।
तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे करना है और मैं करके ही रहूँगी, नॉर्मल डिलीवरी मैं ट्राई करूँगी ही। और उसके लिए मैंने खुद को मोटिवेट किया। मैं छोटे से छोटे डॉक्टरों से भी मिली, बड़े से बड़े हाई फाई डॉक्टरों से मिली जिनकी फ़ीस होती थी 1000-1500 पर विज़िट, मैं उनसे भी मिली। तो उन्होंने भी मना किया कि नहीं, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम सी सेक्शन कर देंगे आपका, बेबी जब रेडी हो जाएगा, मतलब 36, 37, 38 वीक में आपका पहला सी सेक्शन है, पेट फट जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने बोला, मैं एक ही बार विज़िट करती थी, दोबारा जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सी सेक्शन की तरफ जाना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं छोटे डॉक्टर से, जो होम्योपैथी होते हैं, जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, उनसे भी जाकर मिलती थी। तो वो लोग बोलते थे कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि आप नॉर्मल डिलीवरी करो, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाओ, क्योंकि ऐसा अगर कोई डॉक्टर सपोर्टिव है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। वो भी यही बोलते थे, 100% श्योर नहीं होते थे। तो मैंने बोला भाई अपने को ही कुछ करना पड़ेगा, ट्राई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखी। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देखोगे तो मोटिवेट होगे, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। तो अभी ना, जैसे कि खुद मोटिवेट करना, खुद घर के काम करना, मैं कोई मावशी नहीं रखती थी। पूरा घर का काम मैं खुद अकेले करती थी। मेरी बेबी थी 2 इयर्स की, उसको संभालना, मार्केट जाना, शॉपिंग करना, सीढ़ियों, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, और वॉकिंग करना। मैंने वॉकिंग बहुत किया है अपना, ड्यूरिंग 9 मंथ में वॉकिंग बहुत किया है। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता था, मैं इतनी थकी हुई भी होती थी घर के काम करके, बेबी कैरी किया था मैंने, और अपने बेबी का ख्याल भी रखती थी। वो करते हुए मैं वॉक बहुत करती थी, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब नाइट मुझे टाइम मिले मैं वॉक करती थी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ही। फिर उसके बाद मैंने क्लासेस लगाए थे जिसमें एक्सरसाइज होती है। 9th मंथ में लगाए थे मैंने क्लासेस, 9 मंथ हाँ चालू हो गया था जब लगाया था 1 मंथ के लिए। उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइज कराई जाती थी, ट्राई करते थे। और वो लोगों ने भी बोला था कि हम लोग नहीं बोल सकते 100% कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ट्राई करना आपका काम है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई ही करूँगी, और कोशिश करने से तो हर चीज़ हो जाती है। वो भी मैंने लगाया था। उसके बाद मैं वॉक करती थी। उसके बाद मैं अपने रेगुलर जो रूटीन के काम है वो करती थी। और मैं डॉक्टरों से तो मिल चुकी थी, सारे डॉक्टरों से मिल चुकी थी। फिर मुझे एक डॉक्टर मिली, उसने मुझे बोला कि हम लोग देख शबनम, तुझे ना ट्राई देंगे, और होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ कि तेरा नॉर्मल। लेकिन उसने क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ी होप दी। मुझे तो हिम्मत थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, लेकिन उसने मुझे क्या थोड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया। तो मैं उसके पास जाया करती थी। फिर लेकिन उसने भी एंड टाइम पे, जब मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया, मेरा वाटर ब्रेक हो गया, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई ड्यूरिंग लेबर पेन बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिए, बोला कि हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते शबनम, यू हैव टू गो फॉर सी सेक्शन। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं कराना है। फिर डॉक्टर ने साथ दिया। आफ्टर 12 आवर्स ऑफ लेबर पेन मेरा नॉर्मल डिलीवर हुआ, मेरा बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ना गाइज़, मैं यही बोल, और डाइट अच्छी रखो, आप खाओ पियो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, हर चीज़ में पॉजिटिव रहो। ऐसे लोगों से मिलो जो आपके साथ आपका कोऑपरेटिव करते हैं, आपके साथ देते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपकी जो डिसीज़न है, आपका जो राय है उसका साथ समर्थ करते हैं, ना कि वो लोग जो आपके साथ नहीं है, नेगेटिव हैं। तो अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, खाना मज़बूत खाइए, और खुद हेल्दी रहिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप हेल्दी हो, आपको कोई इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, तो आप खुद ट्राई कीजिए। और गैप चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स फ्रेंड्स। मैंने ये भी देखा है कि जिनका 3 इयर्स गैप नहीं होता है ना, उनका भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। मतलब 2.5 इयर्स भी होता है या फिर 2 इयर्स भी होता है, उनका भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। लेकिन मैंने ठान लिया था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि डॉक्टर लोगों को थोड़ी सी चीज़ चाहिए रहती है ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कि नहीं आपका इतना गैप कम है, ये है वो है, तो वो लोग बहुत नाटक करते हैं। इसके लिए मैंने 3 इयर्स गैप रखा था। मतलब 2 इयर्स तो गैप रखा है, उसके बाद मैंने कंसीव किया।
तो बेबी होने तक 3 इयर्स हो गए। और स्कार थिकनेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। और ये पेट फटने की बात ये सब है ना, ये एक अफवाह है, डॉक्टर बस डराते हैं। अफवाह भी बोलूँगी, ये रियलिटी है, बट बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है। तो ये ज़्यादा हवा बना लिया है सब लोगों ने कि ऐसा होता है, पेट फटता है, ये होता है, वो होता है। इतना नेचर इतना निर्दयी नहीं है। तो ना थोड़ी हिम्मत रखिए। सबसे पहली बात ना कि औरतों को मेंटली सेट होना पड़ेगा कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है। लोग आपको डराएंगे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है यार, इससे अच्छा सी सेक्शन करवा लो। लेकिन पेन किस चीज़ में नहीं होता? हर चीज़ में पेन होता है। बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं है, बिना कष्ट का तो कुछ भी नहीं है, और जो बिना कष्ट का है उसमें मज़ा ही नहीं है। और वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, खजूरें खाइए। और जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाना तो गरम चीज़ें ज़्यादा खाइए, जैसे गरम ड्राई जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उनको उनका पानी बॉईल करके उनका पानी पीजिए, ज़ीरा का पानी पीजिए बॉईल करके। और वेजिटेबल अच्छा खाइए, वेजिटेबल जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए। आप हेल्दी चीज़ें खाइए, आप पैक्ड चीज़ें बहुत कम खाइए, उनसे दूर रहो जिससे वज़न बढ़ने वाला है। और अपना वज़न ना मेंटेन रखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वज़न मत बढ़ने दीजिए। और ड्राई फ्रूट्स खाइए, अच्छे से अच्छी डाइट लीजिए, बादाम खाइए। जो गर्म चीज़ें 9 मंथ में वो खाना स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ना आपको एक डॉक्टर अच्छी मिलना बहुत ज़रूरी है।